आसिम मुनीर साहब टेक्निकली रिटायर हो चुके थे ऑन द डे व्हेन ही हैड द लास्ट डे टू रिटायर, ठीक है, उसके 6 दिन के बाद उन्हें अपॉइंटमेंट मिला, तो 6 दिन के अंदर उनकी अथॉरिटी नहीं थी, तो उन जनरल से ये नहीं कहा कि सर आप रिटायर हो चुके हैं, आप सॉरी ये आपकी बात पहले भी आपने सवाल किया, इसका जवाब है वो टेक्निकलिटी है जो सी वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टेक्निकलिटी है प्योर द बैकबोन ऑफ द एनी मिलिट्री, ठीक है, वो टेक्निकलिटी नहीं है, वो ये है कि इन मिलिट्री यू शुड क्वेश्चन द अथॉरिटी बट इट इज नॉट एवरीडे थिंग, इट्स नॉट एवरीडे, इट्स नॉट एवरीडे थिंग, मिलिट्री मस्ट ऑपरेट एज व्हाटएवर माय बॉस इज सेइंग एज राइट, जो उनके बिल्कुल जनरल उनके बिल्कुल नीचे, he is helpless. No, he's not helpless. So why didn't he come out and say कि आसिम साहब आप रिटायर हो चुके हैं? नहीं क्या स्ट्रक्चर है? He wasn't even wearing uniform according to the sources. No. तो फिर क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहली बात ये है कि जिस दिन उसको इन्फॉर्म कर दिया गया हाँ कि भाई यू आर द नेक्स्ट चीफ, हाँ ठीक है, नोटिफिकेशन इज अ लीगल प्रोसेस, प्रोसीजरल थिंग, ही इज चीफ, तो सारे जनरल्स को पता चल जाता है, नीचे की सारा वाइड स्प्रेड हो जाता है, 4-5 जो 4-star generals हैं who had an opportunity to come after him, they get to know that this is not their turn yet. ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है, हम इस बात को मान लेते हैं कि वो टेक्निकली रिटायर हो चुके थे, हाँ और उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया, हाँ और एक लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ उसके पास फोर्सेस भी हैं, उसके पास विजन भी है, ही कैन मेक अ चेंज ऑल्सो। एग्जैक्टली। उसके पास फिर एक इससे बड़ा सवाल आ जाता है हाँ कि क्या छोटी मिस्टेक को फिक्स करने कि आसिम मुनीर की जगह अगर XYZ बन जाता है चीफ आर्मी स्टाफ, हाँ आसिम मुनीर नहीं बनता और XYZ आर्मी चीफ बन जाता है, तो जो नीचे जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल, ये तो इसको तो बना दिया उन्होंने चीफ, लेकिन आप समझते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, मतलब वो चारों समझते हैं, वो सारे 4-star समझते हैं नहीं होना चाहिए, हाँ, तो उनके पास गुंजाइश क्या है कि इस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं बाय फोर्स, तो सुन लेना, लेट मी फिनिश, इसको बाय फोर्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ठीक करेंगे तो पाकिस्तान का क्या बेनिफिट होगा? अगर आसिम मुनीर की जगह XYZ आर्मी चीफ बन जाता है तो पाकिस्तान का क्या बेनिफिट होगा? आप कहते हैं प्रोसीजर ठीक हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं ना सर? मैं कह रहा हूँ कि जो 4-star जनरल है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाए कि इसको नहीं छोड़ देना, मैं ये कह रहा हूं बाय फोर्स नहीं, जिस तरीके से लीगल पॉइंट, हाँ जिस तरीके से, ठीक है कि अगर आसिम मुनीर की जगह हम कोशिश करके हम में 4 में से कोई आ जाए, इस कोशिश में नहीं, हम कुछ छोड़ दें, इस ये ना बने क्योंकि टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करता, XYZ बन जाए तो हम भी रोके हुए, ठीक है, तो इसका कुछ पाकिस्तान को बेनिफिट है और कुछ नुकसान है, यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका पाकिस्तान को बेनिफिट ही बेनिफिट है और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है। अच्छा, अब उस बेनिफिट का जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट है वो और रिस्क बिटवीन